तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये वाला पार्ट। मतलब अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट लिखना है पैराबोला पे, तो आप क्या लेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिया गया है x1 y1, दूसरा पॉइंट आपने बोला कि भैया ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए तो ये दोनों लाइन का प्रोडक्ट, इक्वेशन का प्रोडक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट आपको देगा। बिल्कुल सर्कल में जैसा हम यूज करते थे s(s1) इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम हम यहां पे भी यूज करेंगे, s(s1) इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है, s होगा y स्क्वायर माइनस 4ax, s1 होगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, t हो जाएगा ये। फटाफट नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। इस केस में कोई भी दिक्कत है किसी भी जगह तो प्लीज मुझे बताइए। जल्दी सर थोड़ा ऊपर को जूम करना। जल्दी से खत्म करते हैं ताकि सर ये नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर सकें, जो कि प्रॉपर्टीज होंगी बेटा। अभी नॉर्मल हमने देखा, नॉर्मल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, अब को नॉर्मल पॉइंट और उसके बारे में बात करनी है। नॉर्मल से जो भी को नॉर्मल पॉइंट की प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में बात करनी है। हाँ, ये वाला हिस्सा ले लिया आपने। डन है? यस सर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्राई करो। चीजें बताएंगे अभी क्या क्या हम कर चुके हैं, बुक को भी फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब कुछ हम कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टी अगर स्किप हो गई होगी तो वो भी मैं देख लूंगा, बाई चांस कुछ ऐसा हो कि फॉलो करने पे नहीं हुआ। एक प्रॉपर्टी हो गया, तो हो गया कॉर्ड की तो सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। हाँ, कुछ फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज हैं। डन? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है। हाँ भाई, ये तो सीधा मामला है ना यार। आपने क्या बोला, पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में ये पैराबोला हो गया आपका। पॉइंट दे रखा -1, -2, -1 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं पे मिलेगा, -1 2 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो कुछ दो टेंजेंट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अपने को। आपको लगे कि सर ड्रॉ करना जरूरी है क्या, पैरेलल ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, पॉइंट कितना है आपके पास में, -1, 2 है, ये कितना है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 4x है, तो ये हो जाएगा s(s1) इज इक्वल्स टू कितना है t स्क्वायर। s कितना हुआ y स्क्वायर माइनस 4x, s1 कितना हुआ, ये पॉइंट चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर
-4 टाइम्स ऑफ x1 इज -1 इज इक्वल्स टू t की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y1, तो y1 कितना है 2, तो y इंटू 2 -4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, S1 इज इक्वल्स टू t लगाया, सीधा सा मामला है, ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर सॉल्व करना है क्या पूरा, तो नहीं, पूरा सॉल्व नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं? नो सर। हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। इसमें जो चीज मैं बता चुका हूंगा वो मैं डायरेक्टली बताऊंगा, जो चीज नहीं बताया होगा, जो हमारे नोट्स के अंदर नहीं होगा, वो हिस्सा ही सिर्फ मैं बताऊंगा। बाकी जो चीज मैं बता चुका हूंगा उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहला, तो मैं बस लिख दूंगा कि हाँ भैया ये चीज हमारी बात हो चुकी है। पहली है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। याद है क्या ये पढ़ाया है नहीं बताया? पढ़ाया है सर। पढ़ाया है ना? इसमें मैंने एक शॉर्ट तरीका भी बताया था आपको, है याद है? जी, वो AM और GM का। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस हमें ये पता लगाना रहेगा कि भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो एक टेंजेंट यहां पे, दूसरी टेंजेंट आपकी यहां से आ गई, तो ये है आपके पास में PT1, मतलब 8T1 स्क्वायर 281, और ये कितना है QT2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8T2 का स्क्वायर 282। ठीक है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, AMGM ले लेंगे, तो पहले वाले का लेना पड़ेगा आपको GM, तो ये कितना आ जाएगा 8T1T2। ठीक है, और दूसरे वाले के हम क्या ले लेंगे AM, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, A कॉमन आया T1 प्लस T2। याद है, बताने की ज्यादा जरूरत है या नहीं है, प्लीज मुझे बताइए। हाँ या ना? हाँ सर याद है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। सेकंड पार्ट, सेकंड प्रॉपर्टी, इसे ही नीचे कर लेता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझा भी दूंगा मैं। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, इन्हीं देख देख के डर लगता है आपको, बाकी सारी चीजें तो आपको लगेंगी चलो आसान है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, और जितना हम लोग इन पे ध्यान देंगे उतना ही बाकी जगह पे छोड़ दिया जाता है। एनी टेंजेंट्स, any tangents is tangent at vertex। क्यों हम बोलते हैं कि हम ज्यादा सही हैं, क्योंकि हम चीजें कम स्किप करते हैं, बहुत कम ऐसा होगा जो हम स्किप करेंगे। स्किप मतलब जो जेई ने अपने सिलेबस से हटा दिया होगा, बाकी हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें डीप में पढ़ेंगे। मतलब आप अगर जेई का सिलेबस में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में 10 प्रॉपर्टीज है, तो हम 12 पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, सबसे पहले अपने को ये जो बोल रहे हैं ना वो कर देते हैं। पढ़ के किसी को समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है ये? है भाई, किसी को पढ़ के समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है? तो अब मैं जो बनाता जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। थोड़ा सा मेरा हाथ अभी डायग्राम बनाने इसमें फिक्स नहीं हुआ है, तो आप समझने की कोशिश करना मेरी बात। इसमें क्या बोला है कि आप क्या करो, एक टेंजेंट बनाओ जी।
हमने बोला ठीक है जी, ये लो बना दिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि फोकस कहां पे है, यहां पे है ना। तो इसने क्या बोला है कि दूसरा कलर लेते हैं, कि अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकस से बनाएंगे किसी भी टेंजेंट पे, तो कहां मिलेगा आपको, इस टेंजेंट एक्टिव वर्टेक्स पे मिलेगा। तो अभी जैसे ये टेंजेंट बनाई, इसके लिए यहां पे आ गया, फोकस से आपने परपेंडिकुलर डाला, तो जो ये लाइन है परपेंडिकुलर फोकस से जो जा रही है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट रहेगा। अब आप बोलोगे नहीं जी मेरा तो मन कर रहा है मैं दूसरी जगह टेंजेंट बना दूं, तो ठीक है इसी कलर में टेंजेंट ले लेते हैं। इसी कलर में एक टेंजेंट मैंने बना दी ये, ठीक है। अब आपने बोला कि अब मैं ये टेंजेंट है, अब फिर से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बंडल मार रहे हो आप, मतलब आप ये बोल रहे हो कि कुछ भी बोल दिया आपने, हम आपकी बात कैसे मान ले। तो अगर मैथमेटिक्स ये बोलेगा तो मानोगे, बोलो हाँ या ना। अगर मैथमेटिकली मैं इसे प्रूव कर दूं तो मान जाओगे। हाँ सर मान जाएंगे। तो सिचुएशन देखते हैं यार, इसने बोला तो ये इसका मतलब है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, बताया था ना स्ट्रेट लाइन में जहां पे दो लाइंस आके मिलेंगी 90 डिग्री एंगल बनेंगे, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जितने भी पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो उनको ज्वाइन करने वाला जो पाथ रहेगा दैट इज आवर लोकस। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, फोकस से जितने भी परपेंडिकुलर डालेंगे, अब यहां परपेंडिकुलर डालूंगा, यहां परपेंडिकुलर, जहां भी डालूंगा कोई ना कोई टेंजेंट पॉसिबल हो रही होगी वहां पे। अपॉन एनी टेंजेंट्स इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स, मतलब जितनी भी टेंजेंट रहेंगी उन पे अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो उनका जो लोकस रहेगा वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स आएगा। हिंदी समझ में आई इसकी, मतलब समझ में आया इसका, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा आया सर में। तो चलिए प्रूविंग के लिए मैंने क्या बोल दिया बेटा, ये टेंजेंट है तो इसको मैंने क्या ले लिया, AT स्क्वायर 2AT, ठीक है। अच्छा फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, a,0, पैराबोला मैंने कौन सा कंसीडर किया है, y² = 4ax। तो बेटा अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा कि आप क्या कर दीजिए, टेंजेंट लिख दीजिए। तो ये टेंजेंट में इसको L1 बोल रहा हूं, इस वाली लाइन को L2, ये L1 है और ये वाली L2 है। तो L1 लाइन जो टेंजेंट है वो मेरे को मिलेगी यहां से, तो L1 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बाय अप्लाइंग t = 0। तो मैंने इस पे अप्लाई किया, कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये y1 2AT टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 4ax प्लस AT² डिवाइडेड बाय कितना है 2, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो हो जाएगा ty इज इक्वल्स टू कितना हो गया x प्लस AT², बढ़िया है। अच्छा अब मैं बोलूं ये पॉइंट मेरे को कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक बार x की वैल्यू को 0 कर दो तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। ये टेंजेंट से आ रही है, ये y है, तो x की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ जाएगा सर। x की वैल्यू, ये पॉइंट मैंने माना p, इसको माना q, ये अपने पास ऑलरेडी s होता है, x की वैल्यू को 0 किया तो y कितना आ जाएगा बताओ जरा, ये t डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा AT, थोड़ा ध्यान देना बेटा एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये कितना है 0,AT, बोलो कोई दिक्कत है Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में, तो नहीं। अब मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट आ गए, S भी आ गया, Q भी आ गया और P भी आ गया। अगर मैं आपको ये प्रूफ कर दूं कि भैया जो ये S और PQ है, मतलब स्लोप ऑफ SQ इनटू स्लोप ऑफ PQ, अगर वो मेरा कितना निकल के आ गया -1, तो मेरी बात प्रूव हो जाएगी ना कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों लाइन के बीच में, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। है ना, तो बस दोनों निकाल के देखना जल्दी एक बार, 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब -1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट करो बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। जितनी डिटेलिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं पढ़ाऊंगा सच में आसपास में नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए मेरा कहने का मतलब है जूम आउट करना, कितना है, जूम आउट करना सर एक बार, जूम आउट कर देते हैं। पता है मैं जब छोटा था, जब मैं खुद से प्रिपेयर करता था, मतलब मैंने कोचिंग नहीं किया था पहले, तो ये करने के बाद भी बता रहा हूं,
तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब जब भी मैं बुक खोलता था ना, मेरा सबसे ज्यादा मेरा दिमाग खराब होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पैराबोला को देखा, इलिप्स को देखा, हाइपरबोला, इनमें बहुत प्रॉपर्टीज होती थी, समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि मैं उनके डेरिवेशन की तरफ और उनकी वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं देता था। मैं बस देखता था इतनी प्रॉपर्टीज, अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। तो ये गलती आप लोग ना करें। डन या नहीं? कर दूं मैं? तो स्लोप ऑफ एस क्यू निकालते हैं भाई। एस क्यू का स्लोप कितना हो जाएगा? 80 माइनस 0, 0 माइनस ए। बताओ कितना हो गया आपका? ये कटेगा तो माइनस टी आ गया, हाँ या ना? आगे समझ में सर। यस सर। है ना? और देखो पी क्यू तो टेंजेंट ही है ना भाई, पी क्यू सर टेंजेंट पे ही है। आप ही को टेंजेंट है। तो टेंजेंट की इक्वेशन तो यहां मिली हुई है। क्या कर दो इसको? y is equals to 1 upon t times of x plus 80। यस y सर। is equals to कितना हुआ? mx plus c। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 1/t। 1 by t। तो ये m pq ही तो हुआ, तो pq लिख दो ना m के साथ इसको। हाँ सर। तो sq कितना हुआ? माइनस t। pq कितना हुआ आपके पास में? 1 upon 1/t t। माइनस 1 आ दोनों को गया। काटेंगे, आंसर कितना आ गया? -1। यस, इसका मतलब है दिस इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो हमने बोला था, यहां पे लिखा था, तो मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर लिया। अब आप बोलोगे सर मैं तो दूसरी टेंजेंट के लिए भी करके देखना चाहता हूं यही सेम चीज, कि वो 90 डिग्री बना रहे हैं। 90 डिग्री बनाएंगे तभी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा बच्चों। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है, ये पॉइंट ले लो यार, इसे r ले लो। ये कितना हो जाएगा? 8t1 स्क्वायर 281। वहां से t 0 लगा कि ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, उसमें x की वैल्यू 0 करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। इसका स्लोप निकालेंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप आ गया pq का, और इसको कनेक्ट कर दो फोकस को इससे, उसका स्लोप निकाल लो। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा? -1। हाँ या ना? जल्दी बताओ। अरे बोलो बच्चे, हाँ या ना? यस सर। समझ हाँ कोई सर। सर जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं उसे समझा सकूं। जल्दी। अभी सर समझ में। अगली प्रॉपर्टी में फिर देने वाला हूं आपको, फिर आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा, तब मैं उसे सही कर पाऊंगा। डन है? यस सर। हाँ सर। करूं अगली प्रॉपर्टी दूं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए, फिर मैं ना इसको पूरा इनको समराइज भी कर दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे दे रहे हैं, लिखते जाओ मेरे साथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं कई बार बोल चुका हूं, ये रेफरेंसेस में ले रहा हूं जीतेवानी में, आरटी शर्मा में भी है, जीतेवानी में ये अच्छे लिखे हुए हैं, इसलिए मैं वहां से ले रहा हूं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट length of tangent between point of contact PT and the point where it meets the directrix Q subtends right angle at focus. The length of tangent between the point of contact PT and the point where it meets the directrix Q subtend a right angle at focus. देखना मैं क्या बना, कोई मुझे पढ़ के थोड़ा समझा सकता है कि सर ये क्या बोलना चाह रहा है? मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार आपको कि आप मुझे समझाने की कोशिश करो, जब आप बोलोगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। गलत सही से टेंशन नहीं लेते बेटा, कभी भी मैथमेटिक्स में ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं बोलूंगा गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, मैथमेटिक्स में ये सब सोचना नहीं चाहिए। और आगे समझ में क्या करना चाह रहे हैं? क्या बताओ? हाँ सर। सर ये यूं कह रहे हैं कि अगर हम एक टेंजेंट बनाते हैं पैराबोला पे, और जिस पॉइंट पे पैराबोला को कट करेगी और जिस पॉइंट पे डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगी, अगर हम उससे एक फोकस पे लाइन बनाए तो वो 90 डिग्री होगा। फोकस पे लाइन बनाए तो 90 डिग्री होगा, मतलब मैं अगर यहां पे लूं एक टेंजेंट, तुम बताते जाना मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं।
ठीक है, ये हो गया। अब तुम चाहते हो कि मैं क्या बना दूं, फोकस पे भी बना दूं? हाँ सर, हाँ सर, और ऐसे ही वहां से, हाँ तो ये 90 डिग्री ये बनेगा। 90 डिग्री हो वेरी गुड यार, वेरी नाइस, आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं बोला, अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। वेरी गुड यार, इसने बोला ये फोकस है a,0, क्योंकि मैं पैराबोला लेके चल रहा हूं y² = 4x। ये कोई जनरल पॉइंट है pt, इसका मतलब हुआ at² 2at। यहां से तुमने टेंजेंट बनाया तो डायरेक्ट्रिक्स पे उसने q पॉइंट पे जाके कट किया, तो मैं t = 0 अप्लाई कर रहा हूं पैराबोला पे, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ty = x plus 8t², तो y = 1/t टाइम्स ऑफ x प्लस में कितना हो गया 80। अब मैंने बोला कि आप किसकी वैल्यू को जीरो कर दीजिए, जीरो नहीं करेंगे, इसकी इक्वेशन कितनी है डायरेक्ट्रिक्स की, x = -a, तो आप x की वैल्यू को कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, -a। तो हमने जैसे ही -a सब्स्टिट्यूट किया तो -a/t + at, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब मैं y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा तो ये -a/t प्लस में कितना हो जाएगा 80, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट किसके आ गए, q के। ठीक है, तो मेरे पास p दे रखा है 80², 280, q मेरे पास ये आ गया, s मेरे पास ये आ गया। आप बताइए, मैं स्लोप निकाल लूंगा किसका, sq का, sq का स्लोप इनटू मैं स्लोप निकाल लूंगा किसका, sp का, तो sp का स्लोप निकालिए, वो कितना आना चाहिए, -1। ये एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। फटाफट मुझे ट्राई करके दिखा सकते हैं क्या आप लोग, फटाफट मुझे बता सकते हैं क्या जो मैंने लिखा है वो सही है या गलत। मतलब इधर से आप LHS निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो RHS आना चाहिए उससे, जल्दी। जल्दी जैसे हो जाए प्लीज बताइएगा। डन, दिक्कत क्या आ रही है बताओ ना भाई, ये और ये, तो चलिए मैं निकालता हूं। सर, हो गया। हो गया, SQ निकालता हूं। SQ के केस में कितना हो जाएगा, a - a, तो ऊपर आ जाएगा 2a, यस सर, और 0 माइनस कितना करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, यस तो हो सर, जाएगा a/t -80 + 80। -80। Yes, यार sir. कोई दिक्कत नहीं यार, टेंशन नहीं लेना होता है, a तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर, एलसीएम आ जाएगा, तो 2t अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, t²। सही है। यस सर, अब देखो sp, अगर मैं sp की बात करूंगा तो sp कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये 2at - 0 अपॉन कितना हो जाएगा, at² माइनस कितना हो जाएगा, a। ठीक है, यस सर, अब बताओ जरा, कैंसिल हो जाएगा सब a में। तो कैंसिल हो गया, बता कितना, 2 280/t², t² -1। मैंने एक मिस्टेक किया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, हाँ सर, आपने एक साल ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ये वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए था, हाँ हाँ, उल्टा कर दिया सर, ये ध्यान नहीं दिया। आपने हाँ हाँ भर दिया, इसका Yes. मतलब है ये, खैर मेरी बेवकूफी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आप भी उसको सहमति दे रहे हैं। आप में से कोई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत बैठे रहते हैं, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो सोचते हैं कि ठीक है जी खुद ढूंढ लेंगे मिस्टेक। ऐसा नहीं है यार, इंसान ही है, गलती होती रहती है,
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2t, ये यहाँ पे आ रहा है, और ये 2t टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। यस सर, है ना? बस अब इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई आ जाएगा सर, दिख रहा है। SQ इंटू m कितना है SP, ये कितना है देखो, माइनस कॉमन निकालूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2t इंटू ये कितना है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, ये इससे कैंसिल होगा, आंसर कितना हो गया माइनस 1। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, क्लियर है। क्लियर है सर। थर्ड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी किसकी है इसी पार्ट में, तो बड़ू आगे यहां तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पार्ट को बता दूं फोर्थ प्रॉपर्टीज की। डन है सर। डन है। सर चलिए नेक्स्ट है द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज। फोर्थ लिख लेते हैं, क्यों नहीं लिखना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, टेंजेंट्स at extremities of focal chord, लैंग्वेज से समझने की कोशिश करना, are perpendicular and intersect on directrix. Tangents of extremities, tangent at extremities of focal chord are perpendicular and intersect on directrix. कोई मुझे बताएगा क्या बोलना चाह रहा है? सर जो फोकल कॉर्ड होती है वो जैसे पैराबोला को जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उन पॉइंट्स पे मतलब टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट करेंगी डायरेक्ट्रिक्स पे। वेरी गुड यार, वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सही समझा है ये बच्चा। तो हम क्या करेंगे यार, यहां पे एक फोकल कॉर्ड बनाएंगे, तो ये बनाया फोकल कॉर्ड हमने, ठीक है, ये पॉइंट है हमने बनाया फोकल कॉर्ड। तो आपने क्या बोला, यहां से एक टेंजेंट बना दो, अरे आपने बोला यहां से एक टेंजेंट बना दो, हमने बोला जी बना दी। आपने बोला यहां से एक टेंजेंट बना दो, हमने बोला जी बना दी। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को, यहां से लाते हैं, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट है, इसमें थोड़ा फिगर को अवॉइड करना बच्चे। ये ऐसा है, यहां पे मैं इसे टेंजेंट कंसीडर करूंगा, मुझे थोड़ा साफ करना चाहिए, मैं बार बार इसे ऐसे, ठीक है। तो मिल कहां पे रही है ये, ठीक है, यहां पे है ना, तो ऐसा है मामला। तो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो फोकल कॉर्ड की जो एक्सट्रीमिटीज है वहां पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो दोनों डायरेक्ट्रिक्स पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब भाई फोकल कॉर्ड के, अब बताओ फोकल कॉर्ड से आपको क्या समझ में आता है। मान लेते हैं ये हो गया S, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये मान लेते हैं हमने R। याद करो फोकल कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, कोई प्रॉपर्टी याद है क्या फोकल कॉर्ड की? अगर P के कोऑर्डिनेट आपके पास है तो Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हो आप? T को 1/t से वो कर देंगे रिप्लेस, -1, याद है? यस सर। अगर ये T1 है, ये T1 है, और यहां पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूं a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो, मतलब t2 = -1/t1। अब t1 की जगह आपने लिया हुआ है t, तो t2 आपको कितना मिल जाएगा, -1/t। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a -1/t उसका होल स्क्वायर 2a टाइम्स ऑफ -1/t। सबको याद है या नहीं याद है बताओ?
सबको याद याद है है सर। याद है। तो ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आपके पास में हो जाएंगे a/t² कॉमा -2a/t। तो बस कुछ नहीं करना है, आप t = 0 यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी आपके पास में, बताओ। ये आ जाएगा ty = x प्लस कितने के बराबर है, at²। ये तो अभी निकला था ना इक्वेशन, t = 0 अप्लाई करके ये आ जाएगा। अच्छा, इसकी इक्वेशन निकालो, तो इसकी इक्वेशन निकालो, y² = 4x पैराबोला है। मैंने आपको t = 0 फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए बोला था, तो ये कितना आ जाएगा, y1 कितना है, -2a/t = 4a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। ये शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने आपको टेंजेंट कैलकुलेट करने का, ये मैं ऑलरेडी आपको पूरा समझा चुका हूं। अगर किसी को भी कोई डाउट आए इसमें तो पूछ सकता है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -t इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -t टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, x। ठीक है, अब यहाँ पे कितना चल रहा है आपके पास, ये -t टाइम्स ऑफ हो गया x, क्योंकि -1/t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो गया -a/t। इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज बताओ, अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर, क्लियर है। तो यहां पे 90 बना रहे हैं, इसका मतलब m कितना होना चाहिए, RQ इंटू MRP, इसका -1। होना चाहिए -1। तो आपको क्या करना है, यहां पे ये x = -a है, तो इस इक्वेशन में x = -a डालेंगे, वहां से y कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, तो वो पॉइंट आ जाएगा आपका इस लाइन के लिए, है ना। हाँ सर। फिर स्लोप निकाल लो, जल्दी निकाल के दिखाओ मुझे, इसका स्लोप निकाल के दिखाओ। जल्दी करके दिखाओ बच्चे, जल्दी, मुझे आप ये प्रूफ करके दिखाइए। जल्दी ट्राई करो। हो गया भाई, नहीं निकाल पा रहे क्या आप लोग? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। हो गया सर।
वेरी नाइस यार। चलिए जल्दी कीजिए, मुझे और प्रॉपर्टीज बतानी है बेटा। डन सर। बढ़िया डन। बढ़िया। चलिए को नॉर्मल पॉइंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले एक नॉर्मल की प्रॉपर्टी है जो अपने को, ये प्रॉपर्टी आप ट्राई कीजिएगा, जो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज है उसी में लिखे आप सारी की सारी, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो मैंने आज बताई हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट करके चाहे आप अलग से बना लेना, टेंजेंट के जस्ट बाद वाले हिस्से में ये आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्मल की प्रॉपर्टी जो मैं एक अलग बताऊंगा, वो नॉर्मल की प्रॉपर्टी वाला जहां पेज आपने बनाया होगा ना, उसी में एडजस्ट कर देना नॉर्मल की प्रॉपर्टी वाला हिस्सा, ठीक है। देखो अब तुम ध्यान से देखो, कहां कहां 90 बन रहा है, उसे ऐसे याद रखना। आप उसे याद कैसे रखना है, अगर भैया टेंजेंट बनाई और फोकस से परपेंडिकुलर डाला, तो वो ये टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पे मिल रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, ऐसे याद रखना है आपको, है ना। दूसरा, अगर आपने भैया एक टेंजेंट बनाई, डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट लिया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया टेंजेंट और पैराबोला का, अगर वहां से आपने बनाया, फोकस पे मिलाया, तो फोकस पे 90 डिग्री बनेगा। चौथे पार्ट में, अब फोकल कॉर्ड अगर आपने बनाई तो उसके एक्सट्रीमिटी से टेंजेंट बनाया, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अभी आपको याद होनी चाहिए तीनों चीजें, 90 कहां कहां बनेगा। तो मैं पहले बता रहा हूं कैसे, मैं ऐसे याद कराता था पहले, ठीक है, तो लेकिन मुझे लगा कि मतलब उसमें बच्चा याद नहीं करता, तो मैं बता रहा हूं कैसे आप याद रखेंगे। सीधा सीधा देखिए, 90 बनेगा तीन जगह पे। पहली जगह, अगर आपने टेंजेंट बनाया, किसी भी रैंडम पॉइंट से टेंजेंट बनाया, फोकस से उसको कनेक्ट कर दिया, तो वो जाके कहां पे 90 डिग्री बनाएगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे। दूसरा, अगर आपने क्या किया, सीधा सीधा टेंजेंट बनाया, डायरेक्ट्रिक्स पे जहां पे उसने जाके काटा, वहां से अगर आप कनेक्ट करेंगे फोकस को, तो जो 90 डिग्री बनेगा वो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। तीसरा, अगर आपने फोकल कॉर्ड चूज किया, फोकल कॉर्ड चूज करने के बाद में उसके एक्सट्रीमिटीज से आपने टेंजेंट बनाया, तो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 बनेगा। आप चाहे तो एक सिंगल फिगर में भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल फिगर में हम कैसे देखेंगे, अब ये ऐसे गया, डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां पे है, तो पहला 90 ये, दूसरा 90 ये, तीसरा 90 ये। बस इस चीज पे अपने को ये ध्यान रखना है, ये कॉर्ड ना लगे, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे लगे यहीं पे जाके मीट कर रही है, तो बनाने में दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। लेकिन एक ही फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। ये फोकल कॉर्ड है, तो इसको फोकल कॉर्ड लिख दो। आप चाहते तो इसी लाइन पे भी बना सकते थे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये भी तो फोकस से ही पास कर रही है, कॉर्ड बना दिया इसको, ठीक है। तो मैं चाहता तो अलग फिगर ना बना के एक सिंगल फिगर में ही आपको बता सकता था, ठीक है। बस इतना सा टास्क है यार। तो 390 समझ में आए, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा, हाँ या ना, बात समझ में आई, यस सर। है ना। तो इसे इसी तरीके से याद भी रखा जाएगा कि 390 डिग्री एंगल बनते हैं किस किस पे, ये किस में आती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में आती है, चार प्रॉपर्टी, उसमें से तीन ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। एक प्रॉपर्टी जो आपको मुझे बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, ठीक है। एक यही प्रॉपर्टी है, बाकी सब कुछ प्रॉपर्टीज मैंने उसमें बता रखी है। कौन सी प्रॉपर्टी बता रखी है, पहली प्रॉपर्टी बता रखी है कि जो नॉर्मल रहेंगे, उन नॉर्मल का आप क्या निकालना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं। दूसरी एक बताइए कि भाई एक पॉइंट से अगर नॉर्मल बनाओगे और वो पैराबोला को दोबारा जाके कट कर दे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे निकाला जाएगा, और ये प्रॉपर्टी एक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्मल अदर देन एक्सिस ऑफ पैराबोला, normal other than axis of parabola
एक्सिस ऑफ पैराबोला नेवर passes through focus। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस कौन सा होता है पैराबोला का, आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सिस पैराबोला का ये होता है, ये होता है एक्सिस। फोकस एक पॉइंट होता है। अगर मैं पैराबोला लेके चल रहा हूं y² = 4ax, तो इसने बोला है कोई नॉर्मल है, तो मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया भैया, ठीक है, वहां पे क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया, है ना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया मैंने am² - 2am, ये कोऑर्डिनेट लिया मैंने उसका जनरल पॉइंट का, और यहां से नॉर्मल बनाया और उसे पास करा दिया फोकस से। तो देखते हैं क्या पास हो पाएगा फोकस से या नहीं पास हो पाएगा। एक सेकेंड। तो अब क्या करना है आपको, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन बताइए। अगर स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आपको आती है तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्लोप फॉर्म में आपको बस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y² = 4x है, am² - 2am आपने देखा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होती है, याद करो जरा। y = कितना हो गया, mx - 2am - am³ याद है आपको, याद है ना। इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में y = -x होता कितना था, y = कितना होता था, ये tx -tx माइनस tx प्लस कितना है 2at + at³, t की जगह -m आता था, सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाला था ये। अब बताओ, इसने बोला ये नॉर्मल की इक्वेशन है और ये पास कहां से करेगी, a, 0 से। तो 0 = कितना हो जाएगा आपके पास में, am - 2am - am³। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 = माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में, am - am³। तो यहां से -am कॉमन आएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, m² = 0। बेटा क्या a की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, a 0 नहीं हो सकता। क्या m की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, याद करो m की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब हुआ, इसको हम देखते हैं। m 0 रख सकता है वैल्यू, क्या 1 + m² ये 0 आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। जब तक m रियल नंबर को बिलोंग करता है 1 + m² 0 नहीं आ सकता। ये a is not equal to 0, m is equals to 0। m की वैल्यू 0 ही इकलौता वैलिड ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं देगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो वो आंसर आपको क्या नहीं देगा बेटा, 0 नहीं देगा। तो m = 0 ये हमारे पास इकलौता ऑप्शन है अगर वो फोकस से पास करता है। और m = 0 कौन सा होता है, m = 0 पैरेलल टू x एक्सिस होता है या तो x एक्सिस होता है, ठीक है। m = 0 मतलब स्लोप आपका 0 हो गया ना, स्लोप 0 हो गया। स्लोप होता क्या है किसी लाइन का, x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल का टेंजेंट एंगल, वो 0 हो गया। इसका मतलब कौन सा हो गया, केवल एक्सिस हो गया। इसीलिए उसने x एक्सिस वर्ड यूज नहीं किया, उसने एक्सिस वर्ड यूज किया। वो किस केस में किया, y - y1 टाइप के पैराबोला में। इस टाइप के पैराबोला सबके लिए ये चीज वैलिड है, = 4ax - x1, क्योंकि ये बस आपके एक्सिस, ये ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं कहां पे, x1, y1 पे ना। उसका एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। तो इसलिए सब पैराबोलास के लिए ये चीज वैलिड है। इसीलिए उसने बोला है कि केवल और केवल एक्सिस जो है पैराबोला का वही इकलौता नॉर्मल है जो आपका कहां से पास कर सकता है, फोकस से पास कर सकता है, और कोई भी फोकस से पास नहीं करेगा। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज मुझे बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं है सर, आ गया। डन है पूरा मामला, हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोनॉर्मल पॉइंट को ही मैं आज डिफाइन कर पाऊंगा, प्रॉपर्टीज उस पे लेंगे। अब 2 लेक्चर में पैराबोला खत्म है भाई, ठीक है। सारी छोटी मोटी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब हो जाएगी। तो हेडिंग लिखिए, नोट कर लिया ना, यहां तक नोट कर लिया।
को-नॉर्मल पॉइंट्स, को-नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, हमने क्या चूज किया यार, एक पॉइंट चूज किया हम लोगों ने। अब को-नॉर्मल पॉइंट का क्या मतलब है ध्यान से देखना, ठीक है। वहां से माना हमने कि ये 3 नॉर्मल, पहले भी हम देख चुके हैं, कल ही मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। अगर एक पॉइंट चूज कर रहे हो आप am² - 2am, तो y इज इक्वल टू कितना है, mx - 2am - am का क्यूब। अगर मैं बोलूं ये एक नॉर्मल की इक्वेशन है, इस पे आएगी, तो मैं ये बोल सकता हूं आपसे कि यार अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल किसी x1, y1 पॉइंट से पास कर रहा है या h, k पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या, वो पॉइंट जैसे आप इसके अंदर उठा के डालोगे m टाइम्स ऑफ x1 - 2am - am का क्यूब, तो बेटा x1 y1 तो कांस्टेंट हो गया, a भी कांस्टेंट हो गया, तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन किसकी बन गई, नॉर्मल की बन गई। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन नॉर्मल की बन गई, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके 3 रूट्स आएंगे। अगर वो 3 रूट आते हैं तो आप बोल सकते हो कि वो 3 रूट क्या कहलाएंगे आपके, 3 रियल रूट अगर आते हैं तो 3 डिफरेंट नॉर्मल्स यहां से पास हो सकते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका x1, y1 पॉइंट। अब नॉर्मल क्या है कि वहां पे जो टेंजेंट रहेगी ना, हो सकता है मैंने बोला ये इस पॉइंट पे नॉर्मल हो गया, मैंने बोला ये लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, हम तो प्रैक्टिस फिगर देख रहे हैं। जो एक पॉइंट पे नॉर्मल है वो दूसरे पे होगा, नॉर्मल वो इसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, नॉर्मल वो इसी पॉइंट पे होगा। इसे कुछ और ले लेते हैं, x1, y1 ना लेके h, k ले लेते हैं। वीडियो ऑफ कर रहा हूं क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल है। तो मैंने बोला कि यार ये है, मान लेते हैं h, k। अब ये पॉइंट मुझे अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे मिलेंगे भाई, मान लेते हैं आप इसके लिए स्लोप मिलेगा m1, इसके लिए m2, इसके लिए m3। कब मिलेगा, देखो अब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने बोला मेरे पास एक रैंडम पॉइंट है भैया ये am², क्योंकि पैराबोला मैंने कंसीडर किया y² = 4ax, तो उसके लिए am² - 2am मेरे पास एक रैंडम पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, h, k यहाँ पे सेटिस्फाई कराया। तो h, k सेटिस्फाई जैसे ही होगा, मतलब ये नॉर्मल की इक्वेशन लिखी इस पे, उसमें h, k सेटिस्फाई कराया, तो k = कितना हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ h - 2am - am का क्यूब। मतलब मैं क्या करूंगा, इसको उधर उठा के लेके जाऊंगा, तो हो जाएगा am³। यहां पे आप देखेंगे तो +2am माइनस कितना हो जाएगा mh, प्लस में कितना हो जाएगा k, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो am³ यहां से कितना आ जाएगा 2a - h टाइम्स ऑफ m, प्लस में कितना हो जाएगा k = 0। अब h और k तो फिक्स पॉइंट रहेंगे हमेशा, तो इसका मतलब है ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया। a भी फिक्स है, h भी फिक्स है, k भी फिक्स है, तो बेटा ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। m1, m2, m3 इसके 3 रूट रहेंगे। m1 अगर मैं बोलूं इसके लिए यूज होगा तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में am1² - 2am1, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका am2² - 2am2, और ये पॉइंट होगा तो am3² - 2am3। ये और ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। अच्छा, तो m1, m2, m3 यहां पे हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट m1 + m2 + m3, सम ऑफ रूट ये कितना हो जाएगा आपके पास में, कल ही बताया था, याद करो जरा, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ m² नहीं है ना, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ m² कितना दे रखा है 0, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा a, इसके सामने माइनस भी होता है तो 0 पॉइंट समथिंग, आंसर आ गया 0। अब मैं चल रहा हूं दो का प्रोडक्ट, m1 m2, m1 m3, m2 m3, इसका आंसर अगर मैं देखूंगा तो अब m² का कोएफिशिएंट तो नहीं है, अब m का कोएफिशिएंट यहां पे दे रखा है, वो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये
2a माइनस h अपॉन में कितना हो गया a, ठीक है। उसके बाद तीसरा है m1 m2 m3, 3 का प्रोडक्ट है, वो कितना आ जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। भाई सम ऑफ रूट हो गया 0, दो के प्रोडक्ट का सम हो गया माइनस 2a माइनस h डिवाइडेड बाय a, और 3 का प्रोडक्ट हो गया माइनस k बाय a। बताइए ये कोई दिक्कत है किसी को? तो अब आप बोलोगे सर इसमें कोनॉर्मल पॉइंट कौन से हैं? तो बेटा ये 3 पॉइंट जहां पे एक बाहर वाले पॉइंट से 3 नॉर्मल बन रहे हैं ना, वो पॉइंट कहलाते हैं कोनॉर्मल पॉइंट, ठीक है। तो ये A, B और C पॉइंट जो है वो कहलाएंगे आपके कोनॉर्मल पॉइंट। बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। बताइए कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। आ गया सर। आ गया समझ में? आ गया सर। चलिए तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट, ये P पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ये पॉइंट को नॉर्मल नहीं है। को नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल जहां पे बन रहा होगा, अगर बाहर जाके वो इंटरसेक्ट कर रहा है किसी सिंगल पॉइंट पे, तो वो पॉइंट्स कहलाएंगे को नॉर्मल पॉइंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, बस यही प्रॉपर्टी आज कर पाएंगे हम लोग। पहली है ये प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट है। क्योंकि दूसरी प्रॉपर्टीज टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, भैया डाउट बेफिक्र होके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। द एल्जेब्रिक सम of ordinates, algebraic sum of ordinates of the feet of 3 normal, मतलब वो बात कर रहा है A, B और C। algebraic sum of ordinate of feet of 3 normal drawn to a parabola from a given point is 0। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अगर कहीं x, y लिखा है तो ये है एब्सीसा और ये है ऑर्डिनेट। ये है एब्सीसा और ये है ऑर्डिनेट। समझ में आया? तो ये बोल रहा है ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट्स का सम। अब y कोऑर्डिनेट का सम बताओ कितना है आपके पास में? -2am1 -2am2 -2am3। बेटा वो कितना आना चाहिए? ये और ये, इसका सम कितना आना चाहिए बेटा? 0। यही तो बोला है ना इसने, ठीक है। अब वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। तो भाई हमने क्या किया? ऑर्डिनेट चूज किया, -2am1 -2am2 -2am3। अब मुझे बताना है इसका सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने तो बस इस सम कर लिया। तो बेटा -2a को यहां से निकाल लो कॉमन, बचा कितना? m1 + m2 + m3। और अगर ये तीनों पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? को नॉर्मल पॉइंट के लिए ये 3 कंडीशन वैलिड होती हैं। तो m1 + m2 + m3 यहां पे कितना आ रहा है? 0। तो हम बोल सकते हैं -2a × 0, आंसर कितना आ गया? 0। ये इसका प्रूफ हो गया। हाँ या ना? अगर कोई भी डाउट किसी को भी है इस पार्ट तक तो प्लीज मुझसे पूछ लो। कोई भी डाउट है किसी को भी इस पार्ट तक तो प्लीज मुझसे पूछ लो। सुशांत समझ आया लड़के? यस सर, आ गया। मोहित, साहिल, एकता, सब लोग लिखो फटाफट। कुणाल, कोई भी दिक्कत? आ गया सर समझ में, है ना? सीधा देखो, मैं सिंपल हिंट देता हूं। को नॉर्मल पॉइंट जब भी बात करेंगे इसका मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। अब वो 3 नॉर्मल तभी ड्रॉ हो पाएंगे जब m1 m2 m3 तीनों कैसे हो जाएंगे? रियल हो जाएंगे।
अब देखो M1 के लिए आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे ये नॉर्मल बन रहा होगा A, M2 के लिए दूसरा, M3 के लिए तीसरा। अब हमने क्या किया, इन सबको क्या कर दिया, इसने पहली प्रॉपर्टी में बोला कि भैया को नॉर्मल पॉइंट के केस में उनका जो y कोऑर्डिनेट का सम है वो कितना आएगा, 0। तो हमने बोला ठीक है चेक कर लेते हैं। तो हमने ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, तीनों को ऐड किया, -2a को कॉमन निकाला, M1 M2 M3 प्लस में आ गए। फिर हमने देखा कि M1 प्लस M2 प्लस M3 को नॉर्मल पॉइंट के केस में आंसर कितना देता है, 0। -2a into 0 आंसर कितना आ गया, 0। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। नो सर।